अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, चलो आपने कहा 10-12 दिन आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप मे बी आज क्या डेट है, आज है 11 तारीख, 22-23 तक, यानी कि पाकिस्तान का मैच जब खत्म हो रहा होगा तो शायद आप कह रहे हैं कि बुमराह हल्का फुल्का बॉल डालना शुरू हो चुके होंगे, फिर उसके हफ्ते बाद न्यूजीलैंड का मैच है, अगर आप वहां तक जिंदा हैं तो सब व्हाट इफ किसी स्टेज पर दो इवेंचुअलिटीज हैं। एक ये कि शमी और अर्शदीप अगर दो जाते हैं, अगर बुमराह तीसरे होंगे, उनमें से किसी को मैच की सुबह दिक्कत आ गई और बुमराह पहले मैच में हो गया फॉर एग्जांपल बांग्लादेश खेलने लायक नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप रिप्लेसमेंट लोगे। कैसे लोगे? किसका? नहीं, आप देखो प्रोसेस क्या है, आपने नहीं, पर उस वक्त समझे नहीं, अभी बुमराह तो फिट हो रहे हैं, बुमराह को तो आप इसलिए लेके गए, आपको तो मालूम है ना 20 और 23 को वो नहीं है फिट, ठीक है, वो होना शुरू करेंगे, माइनस ही समझिए फिलहाल के लिए। नहीं, लेकिन अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान के मैच की सुबह कुछ ऐसा हो गया दो में से किसी एक फास्ट बॉलर के साथ, फिर आप किसके लिए ले सकते हैं? फिर तो नहीं, आपके जो ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे, आप जो इंजर्ड होगा उसकी रिप्लेसमेंट किसको करेंगे? हाँ, बाहर किसको करेंगे? वो है, वो तो बड़ा कैच। सपोज कीजिए अर्शदीप ने कहा कि आज मुझे थोड़ा सा ना ये सोरनेस हो रही है, या शामी भाई ने कहा कि नी में थोड़ी सी सोरनेस है, जो कि आपको टूर्नामेंट से रूल आउट करने लायक नहीं है, बट उस दिन उस मैच में या बुखार है, फिर आप क्या करोगे? फिर तो सर आपको स्ट्रॉन्ग कॉल लेना पड़ेगा ना, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि बुमराह एग्जैक्टली आपको कितने फिट नजर आ रहे हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे अगले 3 मैच। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इनमें से अगर मेरे पास एक अब माइनस हो जाता है तो फिर मेरी बॉलिंग यूनिट बचती क्या पेस में। अगर बुमराह है तब तो कोई बात नहीं, उनका सपोर्ट अर्शदीप या नहीं है ना नितिन, आप रियलिस्टिक हो जाए, इसको फास्ट फॉरवर्ड करें, 11 तारीख को 20 या 23 तक ले जाएं, और अगर इस तरह का आ जाए कि उन दोनों में से कोई एक जो फिट है उस दिन के लिए अनफिट हो, भाई बुखार हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, मतलब टूर्नामेंट के लिए तो है बट यार आज का मैच नहीं खेल पाएंगे, हल्की सी बैक स्टिफ है, स्पैज़म है, कुछ भी हो सकता है ना, दुबई है, उस दिन आप क्या कर सकते हो? फिर उस दिन फिर आप क्या 4 स्पिनर खिला के एक फास्ट बॉलर एक हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे? फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक रेगुलर बॉलर सपोर्ट भी तो चाहिए, सिर्फ हार्दिक पांड्या। उस दिन आप अगर रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो रिप्लेसमेंट किसकी लोगे? शामी अर्शदीप के थोड़ी रिप्लेसमेंट लोगे। हालांकि ठीक है, नितिन जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से तो यार आप लोग को भी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी से कबल ओडीआई सीरीज के अंदर रोहित शर्मा का शानदार कमबैक, तकरीबन अपनी कैरियर की 32वीं सेंचुरी रोहित शर्मा ने आज कर दी। 1 साल के बाद ओडीआई फॉर्मेट में सेंचुरी की रोहित शर्मा ने ना सिर्फ सेंचुरी की बल्कि ऐसा शानदार कमबैक कर दिया है और चैंपियन ट्रॉफी में आने वाली दीगर टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि हिटमैन इज बैक, क्योंकि जब हिटमैन ने कोशिश की है वो हमेशा अपनी कोशिश में कामयाब हुए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप, चाहे एशिया कप या चाहे कोई बड़ी सीरीज हो, जिस मौके पर जिस मैच में हिटमैन खड़ा होता है वो मैच इंडियन टीम लाजमी। विक्रांत गुप्ता कहने कि आज के मैच में 2 बड़ी कामयाबी है। एक तो छोटी कामयाबी ये है कि इंडियन टीम मैच जीत गई, दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी इंडियन टीम के लिए वो है रोहित शर्मा कमबैक, क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत देर से रुकी हुई थी और लग रहा था कि ये मैच रोहित शर्मा कमबैक करेंगे। आखिर रोहित शर्मा ने कमबैक कर दिया, ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि शानदार सेंचुरी के साथ अपने मुखालफिन को बता दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में तैयार हो क्या ना, हिटमैन रेडी है खेलने के लिए। क्योंकि विक्रांत गुप्ता कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी ओडीआई फॉर्मेट में और चैंपियन ट्रॉफी से सिर्फ 2 मैच कबल रोहित शर्मा कमबैक करना बहुत बड़ी खुशी की बात है इंडियन टीम के लिए। हाँ, अगरचे रोहित शर्मा से पहले इंडियन टीम काफी डामाडोल थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कि वो ओडीआई फॉर्मेट में क्या करेगी, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इंडिया के पास नए लड़के तैयार नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा कमबैक करना इस बात का वाले सबूत है कि इंडियन टीम आसानी सेमीफाइनल फाइनल तक तो पहुंच जाएगी, और अगर रोहित शर्मा का साथ दिया विराट कोहली ने तो इंडियन टीम शानदार तरीके से चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करेगी। विक्रांत गुप्ता कहने कि रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई, अब इंतजार है विराट कोहली का, और आज के मैच में लग रहा था कि विराट कोहली भी कमबैक करेंगे, लेकिन उनकी बैड लक कि वो कमबैक न कर सके। लेकिन जब शर्मा की सेंचुरी हो गई है, शर्मा ने कमबैक कर लिया, तो उम्मीद है कोहली भी जल्द। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, चलो आपने कहा 10-12 दिन आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप मे बी आज क्या डेट है, आज है 11 तारीख, 22-23 तक, यानी कि पाकिस्तान का मैच जब खत्म हो रहा होगा तो शायद आप कह रहे हैं कि बुमराह हल्का फुल्का बॉल डालना शुरू हो चुके होंगे, फिर उसके हफ्ते बाद न्यूजीलैंड का मैच है, अगर आप वहां तक जिंदा हैं तो सब व्हाट इफ किसी स्टेज पर
दो इवेंचुअलिटीज हैं। एक ये कि शमी और अर्शदीप अगर दो जाते हैं, अगर बुमराह तीसरे होंगे, उनमें से किसी को मैच की सुबह दिक्कत आ गई और बुमराह पहले मैच में हो गया फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में, खेलने लायक नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप रिप्लेसमेंट लोगे। टेक्निकल कैसे लोगे? किसका? नहीं, आप देखो प्रोसेस क्या है। आपने नहीं, पर उस वक्त समझे नहीं, अभी बुमराह तो फिट हो रहे हैं, बुमराह को तो आप इसलिए लेके गए, आपको तो मालूम है ना 20 और 23 को वो नहीं है फिट, ठीक है, वो होना शुरू आप करेंगे। उनको माइनस ही समझ गए फिलहाल के लिए। नहीं, लेकिन अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान के मैच की सुबह कुछ ऐसा हो गया, दो में से किसी एक फास्ट बॉलर के साथ, फिर आप किसके लिए ले सकते हैं? फिर तो नहीं, आपके जो ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे, आप जो इंजर्ड होगा उसकी रिप्लेसमेंट किसको करेंगे? हाँ, बाहर किसको करेंगे? वो है। वो तो बड़ा कैच। सपोज कीजिए अर्शदीप ने कहा कि आज मुझे थोड़ा सा ना ये सोरनेस हो रही है, या शामी भाई ने कहा कि नी में थोड़ी सी सोरनेस है, जो कि आपको टूर्नामेंट से रूल आउट करने लायक नहीं है, बट उस दिन उस मैच में या बुखार है, फिर आप क्या करोगे? फिर तो सर आपको स्ट्रॉन्ग कॉल लेना पड़ेगा ना। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि बुमराह एग्जैक्टली आपको कितने फिट नजर आ रहे हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे अगले 3 मैच। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इनमें से अगर मेरे पास एक अब माइनस हो जाता है तो फिर मेरी बॉलिंग यूनिट बचती क्या पेस में। अगर बुमराह है तब तो कोई बात नहीं है, उनका सपोर्ट अर्शदीप या नहीं, शमी तो नहीं है ना नितिन, आप रियलिस्टिक हो जाएं, इसको फास्ट फॉरवर्ड करें, 11 तारीख को 20 या 23 तक ले जाएं, और अगर इस तरह का आ जाए कि उन दोनों में से कोई एक जो फिट है उस दिन के लिए अनफिट हो, भाई बुखार हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, मतलब टूर्नामेंट के लिए तो है, बट यार आज का मैच नहीं खेल पाएंगे, हल्की सी बैक स्टिफ है, स्पैजम है, कुछ भी हो सकता है ना, दुबई है, उस दिन आप क्या कर सकते हो? फिर उस दिन फिर आप क्या 4 स्पिनर खिला के एक फास्ट बॉलर एक हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे? फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक रेगुलर बॉलर सपोर्ट भी तो चाहिए। सिर्फ हार्दिक क्योंकि पांड्या उस दिन आप अगर रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो रिप्लेसमेंट किसकी लोगे? मैं बता- शमी अर्शदीप के थोड़ी रिप्लेसमेंट लोगे। हालांकि ठीक है, नितिन जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से तो यार आप लोग को भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होना चाहिए। नितिन भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछो, मेरा शुरू से ये मानना है कि आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर बुमराह रिप्लेस नहीं होते हैं, आई विल बी सरप्राइज्ड। मेरा लॉजिक ये कहता है कि जसप्रीत बुमराह आपको उस स्क्वाड में हो सकता है उनका नाम मिस हो, मतलब मैं सरप्राइज हूंगा होने को, बट आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड में फिट कर दिया जाए, किसी तरह वो रह जाए, बट बहुत सारी और भी, मतलब आप मेरा ना राहुल भाई एक ही कंसर्न है, जैसे मैंने अभी बोला हालांकि मीटिंग के बारे में, लेकिन कंसर्न ये है कि क्या जसप्रीत बुमराह को बिना मैच फिट आप अपने साथ, जैसे आप भी कह रहे हो कि वो रहेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि मीटिंग के बाद एक फाइनल कॉल की प्रक्रिया चल रही है। अब उस फाइनल कॉल की मैंने आपको मीटिंग के बीच कौन लेगा वो फाइनल कॉल? तो हो सकता है कि कौन लेगा वो फाइनल कॉल? फैसला है जो स्टैंप लगेगा, वो स्टैंप में जब 15 आएगी तो उसमें होंगे या नहीं होंगे, वो उस स्टैंप लेने वाले पे डिपेंड करता है। कौन ले रहे हैं? बीसीसीआई के लोग, टीम मैनेजमेंट।